आज अभी आपका क्राउन लगा है, नया है, जब आप उससे खाना खाना स्टार्ट करेंगे, बाइट करेंगे, कुछ चीजें एक्सपेक्टेड हैं जिनके होते ही आपको क्लिनिक पर वापस आना पड़ेगा। जैसे अगर आप बाइट कर रहे हैं और आपके अपोजिट साइड से इधर कैप लगा है और इधर के दांत नहीं मिल रहे आपस में ठीक तरीके से, तो मतलब वो दांत थोड़ा सा ऊंचा है, मतलब उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसको रिड्यूस करवाने के लिए, थिकनेस कम करने के लिए आपको आना पड़ेगा। दूसरा, बाइट करने में दर्द हो तो भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप मुंह बंद कर रहे हैं तो ये जो फोर्स लगा मुंह बंद करने का, वो पूरा फोर्स किसी एक पॉइंट पे जाके पहले ट्रांसफर हो रहा है, फिर बाकी जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो वो जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है उसके कारण वहां पर दर्द होता है। दर्द हो तो भी क्लिनिक आकर के उसको रिड्यूस करवाना है उस हाई पॉइंट को। तीसरा, अगर आपस में दांत टकराने की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही है, अगर ऊपर भी कैप है, नकली दांत लगा है, नीचे भी कैप है, नकली दांत है, तो ऑब्वियस है दोनों नकली चीजें हैं, मेटल की आपस में टकराएंगी तो आवाज आएगी। ऊपर नेचुरल दांत है, नीचे कैप लगा है और वाइस वर्सा, तो भी थोड़ी बहुत आवाज नॉर्मल है। लेकिन अगर ज्यादा आवाज आ रही है इन द सेंस टकराने की आपस में बाइट करते वक्त, तो वो थिकनेस ज्यादा है, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको इन कंडीशंस में वापस क्लिनिक आना है, एडजस्टमेंट कराने आपके क्राउन और ब्रिज को। कौन से 4 कारण? पहला, अगर बाइट करने पे खाना खाते वक्त दर्द हो या खाना खाने के बाद दर्द हो। दूसरा, अगर बाइट करने पे ऊंचा लगे, कैप पहले टकरा रहा है, बाकी दांत बाद में टकरा रहे हैं, ऐसा लगे। तीसरा, जब कैप लगा है और इधर के दांत नहीं मिल रहे आपस। चौथा, अगर बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। ये 4 कारण बता रहे हैं कि जो कैप है उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, पूरी थ्रू आउट नहीं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अपोजिट दांत के साथ वो ठीक से मैच नहीं हो रहा, तो उसको मैच कराने के लिए, उसका ऑक्लूजन प्रॉपर रखने के लिए आपको एक बार या कई बार 2 बार क्लिनिक में वापस विजिट करना पड़ता है। दिस इज वेरी नॉर्मल रूटीन प्रोसेस। कैप लग गया, मेंटेन कैसे करना? नॉर्मल दांतों के मुकाबले जहां कैप लगा है वहां आपको थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली, थोड़ा ज्यादा रिलीजियसली क्लीन रखने की जरूरत है। अच्छे से ब्रशिंग करें, फ्लॉस करें, और अगर वहां कुछ स्पेस है तो इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल करें। ये 3 चीज प्लस उस जगह पर गम्स पे साफ हाथ से उंगली से मसाज करते रहे। अगर किसी कारण से भी गम रिसेस हुए, मसूड़ों का लेवल नीचे हुआ, तो वहां पर स्पेस बन जाएगी जहां खाना फंसेगा, और फिर उस कंडीशन में आपको कैप चेंज करवाना पड़ सकता है। तो हाइजीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना नकली दांत और कैप के साथ। नेचुरल दांत में तो करना है, जहां नकली लगे वहां थोड़ा ज्यादा कॉन्शियसली काम करना। मेंटेनेंस में सिर्फ क्लीनिंग, कैप चेक कराने के लिए साल में 1 बार वापस जाकर दिखाना जरूरी है। अब क्या खाना और क्या नहीं खाना? स्टिकी चीजें जैसे कि एक्लेयर्स जो दांत पे चिपक जाती हैं और पुलिंग फोर्स लगाती है, चिक्की, ऐसी स्टिकी चीजें जो दांत पे चिपक जाए, ये उस कैप से, नकली दांत से ना खाएं, अवॉइड करें। दूसरा, बहुत कड़क चीजें जैसे कि सुपारी, चने। सुपारी और चने क्यों? ताकि वो क्या करते हैं, जब हम चबाते हैं वो उस जगह से रॉक करते हैं, रोल करते हैं, घूमते हैं, मूव करते हैं। जो फोर्सेस लगते हैं वो स्ट्रेट कंप्रेसिव वाले फोर्सेस नहीं लगते, वो स्लांटिंग फोर्स लगते हैं, गलत डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं। तो कैप के या तो डिसलॉज होने के, निकलने के, या टूटने के चांसेस रहते हैं। चिपकने वाली चीजें, स्टिकी आइटम्स। दूसरा, बहुत कड़क चना, सुपारी जैसे अवॉइड कर। नॉर्मल खाने में आप सब खा सकते हैं, किसी चीज की मनाही नहीं, कड़क भी खा सकते हैं, बट जब कड़क खाएं तो ध्यान रखें फोर्स जो है वो क्रशिंग फोर्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कटिंग फोर्स होगा तो दिक्कत है। अपन आगे के दांत से काटते हैं, पीछे के दांत से ग्राइंड करते हैं, तो पीछे के दांत से आप अगर कड़क चीज को ग्राइंड कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे के दांत से कट कर रहे हैं कोई कड़क चीज को, तो फोर्सेस गलत डायरेक्शन में लगेंगे और वो क्राउन को या तो टूटेगा या निकलेगा। क्राउन की लाइफ कितनी डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे। क्राउन की लाइफ मिनिमम आई वुड से 5 साल एंड मैक्सिमम आई वुड से 20 to 30 इयर्स। एक एवरेज लाइफ क्राउन की होती है 10 से 15 साल। इंफीरियर क्वालिटी का अगर मटेरियल यूज हुआ है तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली कम होगी, और अच्छी क्वालिटी का है तो उसकी लाइफ ऑब्वियसली ज्यादा होगी। एक एवरेज क्राउन की लाइफ अगर देखें तो स्टडीज बोलती है कि 10 से 15 साल की उसकी लाइफ। क्राउन क्यों निकलता है? पहला कारण क्राउन निकलने का
कुछ स्टिकी चीजें खाना, प्रॉपर तरीके से ब्रशिंग न करना, टैप और दांत के बीच में अगर कुछ खाना फंसा है तो उसको गलत मटेरियल से गलत तरीके से निकालना। किसी भी कारण से क्राउन अगर निकले तो वापस लग सकता है। अगर जब आपका प्रिपरेशन किया गया कैप लगाने के लिए मेजरमेंट लिया गया, अगर आपका दांत का साइज छोटा है तो उसमें रिटेंशन कम रहता है। दांत का साइज किसी भी कारण से कम हो सकता है, टीके के कारण, फ्रैक्चर के कारण, ट्रॉमा के कारण, कई कारण होते हैं दांत के साइज छोटा होने के। अगर दांत का साइज itself छोटा है तो रिटेंशन कम रहता है, उस केस में कैप बार बार निकलता है। कैप हमने लगाया है, ये एक स्पेशल ग्लू आता है, सीमेंट बोलते हैं इसको, इससे प्लेस करते हैं, इससे चिपकाते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो सीमेंट है धीरे धीरे मुंह में सलाइवा का कांटेक्ट में आके डिसॉल्व होती जाती है, और जो ये कांटेक्ट है कैप का और दांत का, ये कंपैरेटिवली विद टाइम कम होता जाता है। तो देयर आर चांसेस कि ये कैप जीवन में आगे चल के निकल जाएगा का इसका मतलब नहीं कि वो खराब हो गई, उसको अपन एज इट इज वापस ग्लू से फिर से सीमेंट कर सकते हैं, फिर से लगा सकते हैं, और जैसा यूज कर रहे हैं वैसा यूज कर सकते हैं। तो अगर कभी आगे चल के ये कैप निकल जाए किसी भी कारण से, कुछ कड़क खाने से या एजिंग के कारण, काफी समय से लगा हुआ है इस कारण से, किसी भी कारण से निकल जाए तो ये खराब नहीं होगा। इसको आप वापस क्लिनिक पर आए लेके विद इन 24 to 48 आवर्स, ये बात ध्यान रखिएगा। कैप जैसे ही निकले वैसे ही तुरंत उसी दिन या नेक्स्ट डे वापस जाके डॉक्टर के पास उसको लगवा ली, तो वही क्राउन अच्छे से जीवन भर इन द सेंस क्राउन की जो लाइफ है उस लाइफ लॉन्ग उसको यूज कर सकते हैं। एक्सीडेंटली कुछ केसेस ऐसे रिपोर्ट होते हैं क्लिनिक्स पर कि क्राउन को पेशेंट ने गलती से निकाल लिया, तो चिंता की बात नहीं है। एक पॉलिश सरफेस है, उसमें कोई हुक्स या क्लिंक्स नहीं है कि वो कहीं अटकेगा, वो एज इट इज जैसा आपने निकला है वैसा ही 1-2 दिन में बाहर आ जाएगा। आप इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा पर्गेटिव सलाद वगैरह ज्यादा ले लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अब नया क्राउन लगेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझना जरूरी है वो ये है कि ये जो दांत, कैप, क्राउन, ब्रिज, जो भी आप उसे कहें, अभी लगा है आपको, ये नकली है। ये ओरिजिनल जो आपका दांत था उसके जैसा है लेकिन वो नहीं। इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो ओरिजिनल दांत है, असली दांत है, उसको जब तक उसको बचा सके बचाए। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बचा पाए अपन, तो उसके ऊपर या तो कैप लगाया है अपन ने, या फिर वो निकाल कर वहां ब्रिज लगाया है, या इम्प्लांट करके कैप लगाया है, व्हाटएवर। ये एक नकली दांत है। आप जितने अच्छे से आपके ओरिजिनल पैर से चल पाते हैं उतने अच्छे से नकली पैर के साथ नहीं चल सकते। नॉर्मल फंक्शनिंग बिल्कुल सारी पॉसिबल होती है, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आज मेरा पैर एक नकली है तो मैं फुटबॉल खेल लूँ या मैं मैराथन दौड़ लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। नॉर्मल फंक्शनिंग, चलना, उठना, बैठना, पैर का जो काम है वो पैर करेगा, नकली पैर भी करेगा। और उससे फुटबॉल खेलना नेचुरल पैर के साथ जो नॉर्मल प्लेयर खेलता है उतना अच्छा पॉसिबल नहीं होता। तो ये बात अच्छे से समझ लें कि ये नकली दांत हैं, इसको नॉर्मल ओरिजिनल जो दूसरे दांत हैं उनसे कंपेयर ना करें। ये एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है। कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा इंफीरियर। फॉर वट एवर रीजंस अब ये क्राउन, ये दांत नॉर्मल दांत के मुकाबले इंफीरियर क्वालिटी का है। जो ऊपर वाले ने बनाकर भेजा था, जो संरचना उसने करी शरीर की, उसकी बराबरी दुनिया का कोई कंप्यूटर, कोई स्कैनर, कोई मशीन नहीं कर सकती। समझना जरूरी है कि अभी ये जो आप कैप लगा है ये नया है। नया इन द सेंस कि एक छोटे बच्चे का जब दांत निकलता है तो दांत मसूड़ों से बाहर आकर के ऊपर वाले दांत के साथ मिलने तक उसको कम से कम 6 महीने से 1 साल का समय लगता है, और सारे दांत आने में 5 साल से लेकर 13 साल की उम्र, मतलब करीब 8 साल का समय लगता है जिसमें सारे दांत आते हैं और बच्चा ठीक से खाना खा पाता है। ओवरनाइट एक दिन में वो दांत आकर उससे खाना खाना स्टार्ट नहीं। तो जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें इतने साल लगते हैं बच्चे को खाना खाने के यूज्ड टू होने में। तो अभी तो आपका दांत अभी लगा है, तो आपको भी इनसे खाना खाने में थोड़ा समय लगेगा। ये 2 बातें मैंने आपको बताई, एक तो ये नकली है, दूसरा ये नया है। नकली चीज को पुराना होने में, आपको खाना खाने में थोड़ा समय लगेगा। आप सब खा पाओगे, सारी चीजों का स्वाद अच्छे से आएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। मैं इसलिए आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा ताकि आपका एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशन लेवल थोड़ा नॉर्मल रहे। आप अति उत्साह में आके कुछ ऐसी चीजें ना खाएं या ना करें कि आपको नुकसान। कैप लगने के बाद कुछ मरीजों को कुछ दिन तक ठंडा या गर्म लगने की सेंसिटिविटी होने की तकलीफ रहती है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। जब हम कैप लगाने के लिए मेजरमेंट लेते हैं तो हमको दांत को थोड़ा सा सब दूर से छोटा करना पड़ता है, से 1 मिलीमीटर के आसपास हमको दांतों की जो ऊपर की लेयर होती है इनामल की, उसको हटाना पड़ता है। इनामल की लेयर हटती है तो अंदर की नर्व एंडिंग्स जो है वो ओपन होती है। अगर तो दांत का रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो चुका है तो सेंसिटिविटी ऑब्वियसली नहीं होगी, लेकिन हमेशा कैप या ब्रिज लगाने के लिए रूट कैनाल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिन दांतों में रूट कैनाल ट्रीटमेंट नहीं हुआ है और कैपिंग की गई है, ब्रिज लगाया गया है, तो वहां पे सेंसिटिविटी बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि मैक्सिमम 4 से 6 हफ्ते रहेगा। कुछ लोगों को 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन में ही ठीक हो जाता है। अगर तकलीफ ज्यादा है और आपको चाहिए कि ये टाइम पीरियड कम हो जाए तो आपके डॉक्टर आपको ऑप्टिनेंट्स, कुछ पेस्ट, माउथ वॉश वगैरह देंगे, जिससे ये जो पोस्ट ऑप सेंसिटिविटी है, ब्रिज लगने के बाद की जो सेंसिटिविटी है, ये जल्दी खत्म हो जाती है। एक आखिरी बात, ये मेरे पेशेंट्स के लिए है जिन्होंने स्माइल केयर डेंटल क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराया है या मेरे द्वारा जिनका इलाज हुआ है। स्माइल केयर पे अपने क्लिनिक पर जो कैप या ब्रिज या जो भी मटेरियल्स हम यूज करते हैं, जो मटेरियल हम यूज करते हैं वो वर्ल्ड क्लास मटेरियल यूज करते हैं। सबसे अच्छा मटेरियल जो अवेलेबल है मार्केट में वो यूज किया जाता है। सारे गोल्डन स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखा जाता है, सारे सर्टिफिकेशंस देखे जाते हैं, ISO, FSI, FDA, सिट्सको, EMA, सारे सर्टिफिकेट्स पहले देखते हैं, लाइसेंसेस चेक करते हैं, उसके बाद वो मटेरियल परचेज किया जाता है। जो लैब है उनसे MOU साइन होते हैं। काफी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के थ्रू गुजरना पड़ता है किसी लैब को हमसे एसोसिएट होने के लिए। एक बार एसोसिएशन के बाद हम फ्रीक्वेंटली विजिट्स करते हैं लैब में और सारे मटेरियल्स और सारी चीजें बार बार ऑडिट होती है। ऑलमोस्ट महीने में 2 बार ऑडिट होता है सारी चीजों का। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहें कि क्या मटेरियल यूज हो रहा है हमारे यहाँ। सारा मटेरियल 100% नॉन टॉक्सिक, 100% बायो कंपैटिबल है। सारे लाइसेंसेस चेक किए जाते हैं, लैब्स विजिट की जाती हैं, लैब्स चेक की जाती हैं। इसका मतलब ये कि कैप ब्रिज लगने के बाद वो कैप या ब्रिज ना ही सड़ने वाला है, ना गलने वाला है, ना उसमें जंग लगने वाली है। और इस कैप, ब्रिज या जो मटेरियल यूज किया गया है उससे आपको किसी भी प्रकार की आगे आने वाले जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। ना कोई एलर्जी होगी, ना कोई स्वेलिंग होगी, ना कोई किसी प्रकार की बीमारी होगी। इस बात का हम यहाँ स्माइल केयर में और मैं पर्सनली खुद मटेरियल्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान देता हूँ। तो आप अश्योर्ड रहें कि जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो सबसे अच्छा मटेरियल है। वो भले ही मेटल यूज़ किया हो या सिरामिक हो, मटेरियल सबका सबसे अच्छा है। ध्यान रखें, जो मैंने अभी बात करी है मटेरियल्स की, वो मैंने कैप की बात करी है। आपके दांत, जो ओरिजिनल दांत जिनके ऊपर कैप लगा है, उनको संभाल के रखने की जिम्मेदारी आज भी आपकी ही है। अच्छे से ब्रश करें, माउथ वॉश यूज करें, जो सारे रूटीन चीजें आप हाइजीन मेंटेन के लिए करते हैं वो करें। और आखिरी लास्ट, हर 6 महीने नहीं तो साल में एक बार मुझे आकर जरूर दिखाएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें।